आज हम करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री +1 का टॉपिक नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी टीचर्स डाल देते हैं क्लास में। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी आप कर लेते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन नीट और जेईई में भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है कि ताकि हमारे लिए अगर हम कोई टेस्ट दे रहे हैं, क्लास टेस्ट दे रहे हैं, जहाँ नीट का कोई एग्ज़ाम आ गया, जेईई का एग्ज़ाम आ गया, उसमें हम इसकी हेल्प से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं जिसमें नॉर्मेलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मेलिटी करनी है तो नॉर्मेलिटी करने से पहले, नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। अगर ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में आपको पता चल गया तो ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पता चल गया तो नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ये है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द इक्विवेलेंट मास इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट टू इक्विवेलेंट मास इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें मास ऑफ द सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास को दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूट को किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट मास के साथ। अब आप पूछोगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड करना है उसके H पॉजिटिव आयंस के कितने हैं और OH नेगेटिव आयन उसमें कितने हैं। हाँ, H पॉजिटिव आयन कब निकालेंगे? जब हमारे पास एसिड के बारे में पूछा गया हो। तो OH नेगेटिव आयन कब निकालेंगे? जब हमें बेस के बारे में पूछा गया हो कि जब आपने बेस की नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, क्योंकि जो एसिडिटी होती है वो बेस की होती है और जो बेसिसिटी होती है वो एसिड की होती है। तो लेट्स सी हाउ यू कैन कैलकुलेट एसिडिटी और बेसिसिटी, और उसके बाद हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके पास एग्जांपल लूँगा सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मोलिकुलर मास हमने निकालना हो तो 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस सल्फ़र का 32 हो गया और ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 64, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास 64 आ जाएगा। तो इसका टोटल वेट आ गया 98। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखनी है इसकी बेसिसिटी, क्योंकि ये एसिड है। तो एसिड की मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्या होती है बेसिसिटी। तो एसिड की जब बेसिसिटी निकालूंगा तो उसमें मैं देखूंगा H पॉजिटिव आयन कितने हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसमें H पॉजिटिव आयन 2 है तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई है? 2 है इसकी बेसिसिटी। तो अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस किस को? मोलिकुलर मास को उसके बेसिसिटी के साथ डिवाइड कर दूंगा। जब मैं मोलिकुलर मास को उसकी बेसिसिटी के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इक्विवेलेंट मास सब्सटेंस का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालने का। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कितना है उसका, उसकी जितना भी वेट था, वेट को किसके साथ डिवाइड किया हमने? उसकी बेसिसिटी के साथ। बेसिसिटी के साथ डिवाइड करने जी, जब हमने इसको 98 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 49। ठीक है, तो 49 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास आ गया हमारे पास 49। तो इसी तरीके से अगर मैं बेस का निकालना चाहूँ इक्विवेलेंट मास तो बेस का भी निकाल सकता हूँ। तो पहले सबसे पहले मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसका जब टोटल करेंगे, सोडियम का 23 मास होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो आपके पास आ गया है ये 40। ओके, तो इस 40 को डिवाइड करेंगे हमने OH कितने हैं, तो हम इसकी निकालने जा रहे हैं एसिडिटी। क्योंकि एसिडिटी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये बेस है, बेस की हम क्या निकालते हैं? एसिडिटी। तो एसिडिटी कितनी होगी? जितने इसमें OH नेगेटिव आयन है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में सिर्फ कितने OH आयन है? सिर्फ एक ही है। तो अब जब मैं 40 को डिवाइड करूँगा, 40 को डिवाइड करूँगा 1 के साथ तो मेरे पास 40 ही आ जाएगा। मतलब कि इक्विवेलेंट वेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो कितना हो गया? इसका 40 ही हो गया। ठीक है, तो आपको श्योर है कि कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिसिटी और एसिडिटी के की हेल्प से
हम इक्विवेलेंट वेट बेस या एसिड का कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो लेट्स सी। आगे हमने निकाला था इक्विवेलेंट मास निकालने का, देख लिया है। तो आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एन, कैपिटल एन जो है नॉर्मेलिटी के लिए है, एन इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीटर में ना दिया गया हो तो उसको 1000 के साथ, स्मॉल एन को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर मिलीलीटर में आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो तो। ठीक है, तो एग्जांपल के हिसाब से करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 31.5 ग्राम। हमें वेट कितना गिवन है किसी सब्सटेंस का, एसिड का गिवन है। ठीक है, आपको एसिड का गिवन है 31.5 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो वॉल्यूम भी गिवन है हमें 1250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि हमें 1000 यूज़ करना है इस फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि मिलीलीटर में दिया गया है हमें वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना हमारे पास मास होता है उसका सल्फ्यूरिक एसिड का, और उसको उसकी बेसिसिटी के साथ डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ याद रखना कि बेसिसिटी क्यों है, क्योंकि ये एसिड है। तो इसकी बेसिसिटी हमने ऑलरेडी मैंने समझाई है कि ये 2 आ जाएगी। तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 49। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना मास गिवन है, हमें मास कितना गिवन है 31.5, 31.5 को जब डिवाइड करेंगे हम उसके 49 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी। हमारे पास जो है वैल्यू निकल के आई है वो है 0.0642। ठीक है, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वॉल्यूम किस में लिया है हमने, मिलीलीटर में लिया है, 1250 ml। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.51 नॉर्मल, एन कैपिटल एन हियर इज़ द यूनिट ऑफ द नॉर्मेलिटी विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, तो जहाँ फिर दूसरा यूनिट इसका यूज़ कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमें कैसे निकाल सकते हैं हम नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।